आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद नकेनवाद के कवि एवं उनकी रचनाओं का अभ्यास करेंगे। इसके पहले हम भाग 1 और भाग 2 में प्रयोगवाद एवं नकेनवाद के प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में संकलित नहीं है। राजकुमार कुंभस, स्वदेश भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नंदकिशोर आचार्य। तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो दूसरे सप्तक के कवि हैं, तो इनकी जो है रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है, जबकि राजकुमार कुंभस, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य ये चौथे सप्तक के कवि हैं। इनके अतिरिक्त नंदकिशोर आचार्य और सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर ये भी चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। पहले सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में, दूसरे का 1951 ईस्वी में और तीसरे सप्तक का 1959 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। फिर इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जब सही नहीं है तो हम उसको गोला कर लेंगे, प्रश्न सॉल्व करते समय भूल जाते हैं है पूछ रहा है कि नहीं है। तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। तीसरा सप्तक 1900, तो ये सही हो गया। चौथा सप्तक 1979 में, सही है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। रघुवीर सहाय जो है वो दूसरे सप्तक के कवि हैं। फिर हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? तो फैंटेसी जो है मुक्तिबोध की विशेषता है। ये इनकी जो कविताएं हैं उसमें फैंटेसी शैली पाई जाती है। मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी की परिभाषा क्या है? फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। इनकी परिभाषा है, फैंटेसी की परिभाषा देते हुए मुक्तिबोध ने ये कहा है। और मुक्तिबोध को गहन अनुभूत और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। फिर एक इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार ये तीनों जो हैं प्रपद्यवाद से संबंधित हैं, जबकि प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये तार सप्तक के कवि हैं। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं, तो दूसरे सप्तक में रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंत माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र और हरिनारायण श्याम घनश्याम व्यास हैं। इसमें से देखिए पूछ रहा है कि इनमें से दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं, तो रघुवीर सहाय, जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। नीम चंद्र जैन ये तार सप्तक के कवि हैं। फिर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है, और टूटने का सुख ये अज्ञेय की रचना नहीं है, जबकि ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। टूटने का सुख भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। फिर मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा नाम से शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। किस कविता में सर्जन संबंधित चिंतन है? असाध्य वीणा, इसमें सर्जना संबंधित भाव व्यक्त किए गए हैं, और यह अज्ञेय की लंबी कविता है। इसका नायक जो है प्रियंबद है, और केश कंबली भी इसका एक पात्र है। किस वर्ग के सभी कवि किसी न किसी सप्तक के कवि हैं? देखिए किसी न किसी सप्तक के पूछ रहा, तो मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, केदारनाथ सिंह इनका नहीं सही है। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्सायन। तो नरेश मेहता है, लेकिन मदन वात्सायन रामविलास शर्मा
केदारनाथ अग्रवाल ये किसी सप्तक के कवि नहीं है। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, मदन वात्सायन ये तार सप्तक के कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी ये तार सप्तक के कवि नहीं है। कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, तो कुंवर नारायण धर्मवीर भारती तो हैं, लेकिन नागार्जुन किसी सप्तक के कवि नहीं है, जब ये प्रगतिवादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे ये दोनों तार सप्तक के कवि हैं, लेकिन नागार्जुन जो है वो तार सप्तक के कवि नहीं है। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा, नरेश मेहता और मदन वात्स्यायन। फिर यह दीप अकेला के माध्यम से कवि कहना चाहता है, समाज हमेशा ही व्यक्ति का विरोधी होता है। व्यक्ति को समाज से अनुकूल बने रहकर जीना चाहिए। उत्साह और अपमान व्यक्ति को झुका देते हैं। व्यक्ति निराश होकर समाज के पास ही जाता है। व्यक्ति विशिष्ट बने रहकर ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। यह दीप अकेला, इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि व्यक्ति जब साधारण है तो वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। व्यक्ति जब विशेष होता है तभी वो समाज के लिए कुछ कर सकता है। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दम्भ पर कटाक्ष किया गया है? तो हरी घास क्षणभर, इसमें शहरी जीवन पर व्यंग्य किया गया है। हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? अज्ञे की ये रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में भग्नदूत, चिंता, इत्तल्यम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, पूर्वा, सुनहले सैवाल, सागर मुद्रा आदि हैं। और अज्ञे जो है अस्तित्ववाद में विश्वास रखते थे। फिर अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में है, नहीं है पूछ रहा है। देखिए है और नहीं है, विशेष ध्यान देंगे। नहीं है तो रक्तालोक, स्नात, पुरुष ये है, अरुण कमल ये भी है, और बरगद भी है, और शिशु भी है। इसमें तालाब जो है किसी प्रतीक के रूप में नहीं है। अंधेरे में कविता में प्रतीक के रूप में तालाब नहीं है, जबकि रक्तलोक, स्नात पुरुष, अरुण कमल, बरगद, शिशु प्रतीक के रूप में विद्यमान है। अंधेरे में कविता के रचनाकार मुक्तिबोध हैं। इनकी दो कृतियां हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूर भूर खाक धूल। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, भूल गलती ये इनकी कविताएं हैं, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा है और भूर भूर खाक धूल ये इनके संग्रह हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप, ये प्रश्न याद रखिएगा, आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर एक कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अव्यक्त की खोज है, यह कथन किसका है? यह कथन नामवर सिंह का है। अस्मिता की खोज उनकी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने ये बात कही हुई है। अज्ञे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ था? तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। फिर प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया है। कथन असत्य पूछ रहा है, असत्य। बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों, तो बड़े बड़े व्यक्तियों की बात इसमें नहीं की गई है। बड़े बड़े जीवन प्रसंगों की बात भी नहीं की गई है, और विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया गया है, ये बात असत्य है। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं, तो बौद्धिकता प्रयोगवादी कवियों की विशेषता है। प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य की अभिव्यक्ति है। देखिए यहाँ जो बड़े बड़े लोगों की बात हो रही, बड़े बड़े व्यक्तियों, तो बड़े बड़े व्यक्तियों की नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की बात हो रही है। प्रयोगवाद का नाम उन व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो गया है जो तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाशन जगत में आई।
रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा या सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा? ये जनवादी विचारधारा के कवि हैं, लेखक हैं। इनके अगर काव्य संग्रह हम देखें तो रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध तथा बैरागी और सत्यम शिवम सुंदरम इनकी काव्य संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांति, आत्महत्या के विरुद्ध। तो स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय की रचना है। जबकि कितनी शांत ये रघुवीर सहाय की रचना नहीं है बल्कि अज्ञेय की ये कविता है। इसको ध्यान दिए रहिएगा क्योंकि ऐसी नई कविताएं जो हैं कभी कभी ही सुनने को मिलती हैं और एग्जाम में जब आ जाता है तो हम भूल जाते हैं कि कहाँ से ये पूछा गया है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नाम की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहाई हुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो प्रस्तुत पंक्तियों में अज्ञेय की किस कविता से उद्धत है? तो यह कलगी बाजरे की, इनकी एक कविता है कलगी बाजरे की, उसमें यह पंक्ति कही गई है। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने पर कौन सा कारण निम्नलिखित में से नहीं है? समाज निरपेक्षता, दुरूहता, समाज सापेक्षता, अस्पष्टता। तो पूछ रहा प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से नहीं है? तो ये समाज निरपेक्ष था, दुरूहता थी, अस्पष्टता थी, जबकि समाज सापेक्षता इसमें नहीं था। तो ये जो है सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि छायावादी कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और प्रभाकर माचवे अज्ञेय ये तार सप्तक के कवि हैं, जबकि गजानन माधव मुक्तिबोध ये भी तार सप्तक के ही कवि हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना ब्रह्म राक्षस जो है वो मुक्तिबोध की रचना है, जबकि सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में आत्महत्या के विरुद्ध। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति जो है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, इन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है जबकि न कि पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। क्षणवाद, बौद्धिकता, दुखवाद प्रयोगवाद की विशेषता है। अन्य विशेषता में अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, यथार्थवाद का आग्रह है, निराशावाद है, बौद्धिकता का प्राधान्य है, उपमानों की नवीनता है, साधारण विषयों का निरूपण है और भाषा का प्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि पूछ रहा है, तो अज्ञेय, नेमचंद जैन, मुक्तिबोध ये तार सप्तक के कवि हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र ये द्वितीय सप्तक के कवि हैं। फिर है फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो ये गीत फरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र की, कौंट्रिया धर्मवीर भारती की और मधुबाला ये हरवंश राय बच्चन की कृति है। जबकि अंधेरे में कविता जो है ये मुक्तिबोध की है और फैंटेसी शैली पर यह लिखी गई है। किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध सम्मिलित नहीं है, ये प्रथम सप्तक में सम्मिलित हैं। और कुंवर नारायण
केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी से माना जाता है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? जब हम कल जो है प्रैक्टिस किए थे तो उसमें नंद दुलारे वाजपेयी का पूरा एक वाक्य आया था जिसमें उन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। फिर है हाइकू किस देश की काव्य शैली है? हाइकू जो है जापान की शैली है और इसको किसने अपनाया था? अज्ञे ने। देखिए अज्ञे ने अरि ओ करुणा प्रभामय में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट है। फिर मिलान करना है। संशय की एक रात, चांद का मुंह टेढ़ा है, आत्महत्या के विरुद्ध संसद से सड़क पर। तो संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो रघुवीर सहाय की रचना है और संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? अज्ञे की काव्य रचनाओं का सही क्रम तो बावरा हेरी उनकी जो है रचना जो है 1954 में आती है। फिर है इंद्रधनुष रौदे हुए और अरि ओ करुणा प्रभामय, उसके बाद आंगन के पार द्वार। इसका यहाँ पे देख लीजिए बावरा अहेरी जो है 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए ये 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी में, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में है। फिर इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं है? प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमचंद जैन ये तार सप्तक की कवि हैं। शकुंतला माथुर जो है वे दूसरे सप्तक की कवित्री हैं। फिर इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? तो केदारनाथ सिंह की। भरत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता और ये हरिनारायण व्यास। तो भरत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि हैं, जबकि हरिनारायण व्यास और नरेश मेहता ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं? तो चौथा सप्तक के कवि जो हैं नंद किशोर आचार्य हैं। कीर्ति चौधरी और विजय देव नारायण शाही और प्रयाग नारायण त्रिपाठी ये जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए आरपीएससी का जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो अलग है। अपने यूपी में एकदम सीधे सीधे ऑप्शन देके पूछते हैं जिसमें रट्टा मार के लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लेते हैं। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। इसमें गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन बी इसमें गलत है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग नहीं माना गया है, बल्कि कविता के शिल्प को विषय वस्तु से लगा हुआ ही माना गया है। फिर प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद में किसी दर्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अव्यंजना पर बल है, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा है, काव्य की गतिशीलता है। निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा
ये तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमचंद जैन ये तार सप्तक के कवि हैं। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, कलावाद। तो अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और कलावाद, ये इन तीनों का संबंध प्रयोगवाद से है, जबकि स्वच्छंदता का प्रयोग प्रयोगवाद में नहीं है। इसका प्रयोग जो है छायावाद की कविताओं में ज्यादा हुआ है। रूप तरंग किसकी रचना है? तो रूप तरंग रामविलास शर्मा की रचना है। केदारनाथ अग्रवाल की रचना में देखिए, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे। इनमें से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण जो है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये जो है रचना केदारनाथ सिंह की है। और कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर चढ़ भर, आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं जो है अज्ञे की हैं। नदी के द्वीप ये भी अज्ञे की रचना है। इसके अतिरिक्त चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, इत्तल्यम इनकी रचना है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। तो एक सुनी नाव और जंगल का दर्द, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। जादू नहीं कविता, सात भाइयों की बीच चंपा, ये कात्यायनी की दोनों रचनाएं हैं। आमने सामने, आत्मजयी, ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियां, ये नागार्जुन की कविताएं हैं। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? केदारनाथ सिंह, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और राम कुमार वर्मा, ये तीनों ही छायावाद के कवि हैं। प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? प्रयोगवाद की विशेषता है शिल्पगत चमत्कार, मतलब नए नए उपमानों का प्रयोग, नवीन शब्दों का प्रयोग, ये सब जो है शिल्पगत चमत्कार लाने के लिए, नवीन अलंकारों का भी प्रयोग किया गया, नए छंद विधानों का भी प्रयोग किया गया। तो ये सारे शिल्पगत चमत्कार जो है प्रयोगवाद में किए गए हैं। प्रयोगधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी। तो ये शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। फिर मैं ब्रह्मराक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंच सकूं। अब इसमें बीच की पंक्ति पूछ रहा है, तो मैं ब्रह्मराक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंच सकूं। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई। तो रेत का विस्तार और नदी जिसमें खो गई, ये अंतः सलिला रचना जो है अज्ञे की है, उसकी कविता है ये। कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब करा सा कोई निकल गया, भरे दरबार आम में भी संभल जागा। ये भूल गलती मुक्तिबोध की रचना से यह पंक्ति ली गई है। फिर खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई। तो इसमें शब्दों को भरना है। तो खोजता हूँ पठार, परम पहाड़, अव्यक्ति समुंदर, अनविचार, असंभव, आत्म संभवा। तो ये जो है ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
फिर हम मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस जो है बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि है। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। यह अज्ञे की पंक्ति है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे करिए। यह किसकी पंक्ति है? तो यह रघुवीर सहाय की पंक्ति है। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। रघुवीर सहाय की पंक्ति है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। और अज्ञे की पंक्ति है, किंतु हम द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप के स्रोत सुनी के। तो ये अज्ञे की पंक्ति है। और मुक्तिबोध की पंक्ति है, अव्यक्त के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। देखिए इनकी कविताएं एकदम गद्य की तरह है, जहाँ लय नहीं बन पाती है। जमीन पक रही है किसकी रचना है? ये रचना है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह की रचनाओं में जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, टालस्टाय और साइकिल, यहाँ से देखो, ये केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं। गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो गीत फरोश में कवि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। हाँ जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ हुजूर। ये जो है कवि इसमें जो है दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो तार सप्तक से। 1943 से जब तार सप्तक का प्रकाशन होता है तो प्रयोगवाद का प्रारंभ वहीं से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? कुंवर नारायण मेरे साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश हम तुम, आमने सामने, बासरवा के बहाने, ये जो है कुंवर नारायण की रचनाएं हैं। पारो रचना जो है ये नागार्जुन की है। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कठोपनिषद पर आधारित है। इसका नायक जो है वो नचकेता है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी, ये जो है नरेश मेहता की रचना है। इसके अतिरिक्त वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, संशय की एक रात इनका प्रबंध काव्य है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित दो आग किस विधा की कृति है? तो काव्य है। दो आग जो है इनका काव्य है। मछली घर, ये किसकी रचना है? विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर। इसके अतिरिक्त साखी, संवाद तुमसे, ये विजय देव नारायण शाही की रचनाएं हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुक्त कनप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो जन्मदिन की धूप में, ये इसमें संकलित नहीं है, जबकि ब्रह्म राक्षस, भूल गलती और एक स्वप्न कथा यह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से कौन 3 कवित्रियां सम्मिलित हैं?
शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन पांडे नहीं है, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। फिर है कि इसमें शब्द पूछ रहा है कि कौन सा वाद प्रयोगवाद को प्रभावित किया था। तो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया था, जबकि मार्क्सवाद ने प्रगतवाद को प्रभावित किया था। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। फिर है फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फिर फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो पूछना सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए नहीं होता है, बल्कि ये तीनों सही हैं। फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। इस तरह से हम अगर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस जो है एग्जाम आते आते कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम गद्य की रचनाओं पर अभ्यास करेंगे, उसके बाद व्याकरण पर अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद निरंतर सब कुछ मिलाकर एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम एक अभ्यास श्रृंखला शुरू करेंगे। फिर हम मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो मुक्तिबोध की भारत इतिहास और संस्कृत ये रचना जो है ये सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई थी। विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चार का मोटेहा, ये भी रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। प्रियम्बर निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो असाध्य वीणा पर। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था तो तार सप्तक था। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम था तो प्रयोगवाद था। इस तरह से इतने प्रश्नों पर हमने अभ्यास किया। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।